बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तानी इंतखाबात के बारे में खरा सच, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। पाकिस्तान की सेनेट में सेनेटर मुश्ताक ने ऐसा खरा सच बोला है कि सुनकर तबीयत खुश हो जाती है। सुनिए और दाद दीजिए कि कम अज़ कम इंतखाबात के बारे में तो सच बोलने की रवायत डाल दी गई है। चेयरमैन, मैं अपने कुलीग्स की बातों से इत्तेफाक करता हूं और ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई और धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए और कौम के 50 अरब रुपए जो इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हो गए हैं वो उन चंद लोगों से वापस किए जाए जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर धांधली की। 4 तबकात मुजरिम हैं कि जिन्होंने अवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है। उसमें इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, और इन चारों ने मिलकर अवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है और इस इलेक्शन को धांधली ज़दा किया है। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये क्यों कहता हूं इलेक्शन कमीशन के हवाले से? मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 पढ़ के सुनाता हूं, आर्टिकल 218 पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट्स as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. 5 चीजें इलेक्शन कमीशन को करनी है। ईमानदाराना हो इलेक्शन, मुनसिफाना हो, शफाफ हो, कानून के मुताबिक हो और बदइनवानी का तदारुक हो। ये 5 चीजें 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं है। ना वो इलेक्शन ईमानदाराना थे, ना मुनसिफाना थे, ना शिफाफ थे, ना कानून के मुताबिक थे। कानून के मुताबिक तो निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और ना ही जो बदइनवानी से पाक थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है और मैं उसकी माफी मांगने का, मुस्तफी होने का, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का और 50 अरब रुपए इस गरीब कौम के टैक्सों का वापस लेने का उनसे मुतालबा करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, ये एक सूबाई असेंबली के हल्के के ऊपर 2.5 करोड़ का खर्च आता है और 50 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ने इस हालत में कि 200% इजाफा गैस के बिलों में, 70% उसके बाद इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, किचन आइटम्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कौम का पैसा इलेक्शन कमीशन को दिया जा रहा है। मिस्टर चेयरमैन, ये अजीब गरीब हुकूमत थी जिसमें हुकूमत पहले बनी, वजीर आजम का तयन पहले हुआ और जिसमें ऐलान किया गया कि हमारी बात हो गई है, और फिर उसी के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। मैं तो समझता हूं कि सिर्फ धांधली नहीं है, बल्कि बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का और अवाम की हक की हुक्मरानी का एक रेप हुआ है कि जो हमने देखा है। इलेक्शन के दिन आप देखें, इलेक्शन के दिन आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। उसी वक्त पता चल गया कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है। और गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बंद है। आपने उस दिन 8 फरवरी को मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस क्यों बंद किया? आप गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर को क्यों बंद कर रहे हैं? इसलिए कि दाल में कुछ काला नहीं, सारी की सारी दाल खाली है, धांधली हुई है।
आप फेस नहीं कर रहे हैं, आप खौफजदा हैं। इसलिए और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पाबंदी, इसकी बंदिश, ये तालीमी नुकसान हो रहा है, माशी नुकसान हो रहा है, बशरी हुकूक के ऊपर डाका है, लोगों के डिजिटल राइट्स के ऊपर डाका है, जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और इस ईवान के तवस्सुत से मुतालिबा करता हूं कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बंदिश से इज्तिनाब किया जाए और इसको बहाल किया जाए। मिस्टर चेयरमैन, कमिश्नर रावलपिंडी ने अगर सारा नहीं तो किसी हद तक, कुछ जो कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा है, किसी हद तक तो कच्चा छट्टा इस इलेक्शन का उसने खोल दिया था। आप देख लें कि 8 फरवरी को सिचुएशन कुछ और थी और 9 फरवरी को बिल्कुल 180 दर्जे की टर्न हुई। कराची के अंदर आप देख लें, हमारे कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान जब 5-6 कौमी असेंबलियों के ऊपर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया तो एक ऐसे हल्के से जहां से वो जीते ही नहीं थे उनको जितवा दिया गया। मैं उनको खराजी तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मुंह पर वो जीत दे मारी और वापस कर दी कि यहां से मैं नहीं जीता हूं, फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीते हैं। ये इलेक्शन की सूरत हाल है। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मुझे तो बड़ा दुख हुआ इसके ऊपर कि बलूचिस्तान से बाप और बेटा ड्रग माफिया और अफगानी और खैबर पुख्तनख्वा पेशावर से अफगानी, वो इस इलेक्शन के अंदर जो अफगान नेशनल हैं, पाकिस्तानी नहीं है, वो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आए हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे कोलीग ने कि जो ड्रग माफिया के लोग हैं और जो पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के अंदर पास करवा दिया। इसीलिए बलूचिस्तान से, खैबर पुख्तनख्वा से, इंटीरियर सिंध से आवाजें उठ रही है कि ये इलेक्शन बिक गया था, पहले से सौदे हो गए थे, लोगों ने रकूमत वसूल कर ली थी और उसके मुताबिक रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। यह बहुत बड़ा सवाल है जिसकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। धांधली करने वाले मिस्टर चेयरमैन, ये कौमी मुजरिम हैं, ये दस्तूर के गद्दार हैं, ये कौम के गद्दार हैं। उनकी वजह से नफरतें बढ़ रही है, उनकी वजह से माशरे में तकसीम बढ़ रहा है, उनकी वजह से इंतशार बढ़ रहा है। धांधली करने वाले पाकिस्तान की सालिमियत से, जोग्राफी से, कौमी यकजहती से खेल रहे हैं, पाकिस्तान की मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, इलेक्शन इसलिए किया जाता है कि बहरानों से निकला जाए और कौम को सियासी और माशी इस्तेहकाम दिया जाए। लेकिन यह एक ऐसा इलेक्शन है जिसने एक अजीम तर बहरान के अंदर कौम को धकेल दिया, सियासी बहरान के अंदर, माशी बहरान के अंदर। इसलिए मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व, जो रिगिंग के अंदर इन्वॉल्व लोग हैं, वो कौमी मुजरिम हैं। आप देख लें, इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डिक्लाइन में है। आपकी जमहूरियत की तनज़्ज़ुली बैनुल-अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की तनज़्ज़ुली और डेमोक्रेसी की डिक्लाइन हो रही है। हाइब्रिड डेमोक्रेसी, अब तो सुपर हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। बुलेट ने बैलेट को अगवा किया है, बुलेट ने बैलेट को अगवा किया है, गोली ने पर्ची को अगवा किया है। जब तक गोली पर्ची को अगवा करेगी, जब तक बुलेट बैलेट को अगवा करेगी, अवाम की हक हुक्मरानी बहाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान दुरुस्त रास्ते के ऊपर नहीं चल सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि अवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? बलूचिस्तान को, खैबर पुख्तनख्वा को, पंजाब और सिंध को, नौजवानों को, इस पाकिस्तान को आप क्या पैगाम दें कि चंद सरकारी अफसर, चंद सरकारी नौकर वो बंद दरवाजों के अंदर बैठ के 25 करोड़ आवाम का फैसला करेंगे? ये नामंजूर है। ये कौम, इस कौम ने बरतानवी इस्तेमार की गुलामी से आजादी इसलिए हासिल नहीं की थी कि ये चंद सरकारी नौकर उनकी गुलाम बन जाए और वो बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ आवाम को गुलाम बना के उनकी किस्मत का फैसला करें। यह दौर गुजर चुका है, अब आजादी का दौर है। लोग जान चुके हैं कि हुक्मरानी हमारा हक है और हम अपने इस हक के लिए हर हद तक जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मैं एक दफा फिर हुकूमत से मुतालबा करता हूं, मैं इस ईवान के तवस्सुत से, आपकी तवस्सुत से मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो
ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. قوم کا جو 50 ارب روپے اس الیکشن کے اوپر خرچ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے واپس وصول کی جائے جن لوگوں نے اس الیکشن کو ریک کیا ہے, اور ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے جو چاروں صوبوں میں پورے پاکستان میں فارم 45 کے مطابق اور پوری انکوائری کریں, اداروں کی انکوائری کریں, الیکشن کمیشن کی انکوائری کریں, عوام کی شکایات سنیں, اور ایک با اختیار سپریم کورٹ کی سطح پہ جوڈیشل کمیشن کو قائم کیا جائے. شکریہ.